स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल इरशाद कहलाता है में अब यहाँ पर अभिया ने वादा करा है अरमान से कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसका भाई उसे वापस दिलाकर रहेगी, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और यहाँ पर रोहित कहता है कि भाभी आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरी भाभी हमेशा रहेंगी। और मुझे पता है कि अरमान भैया धोखेबाज हैं, वो आज आपके साथ हैं पर कल आपके साथ होंगे नहीं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप उनका साथ छोड़ दो। आप जिस किसी से भी शादी करेंगे मैं उसको अपना भाई मान लूँगा। यहाँ पर अबीरा कहती है कि नहीं रोहित, अरमान ही मेरा पति है, मेरा सब कुछ है। अरमान को मैंने अपना जीवन साथी मान लिया। अब तुम चाहो या फिर ना चाहो तो मैं अरमान को अपना भाई मानना होगा। यहाँ पर रोहित कहता है कि भाभी मैं मरना पसंद करूँगा पर लेकिन धोखेबाज को अपना भाई कभी नहीं मानूंगा। अब यहाँ पर अबीरा वो कर दिखाने वाली है जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों के बीच में दूरी आ चुकी है, अब वो ख़त्म होने वाली है। जी हाँ, रोहित अरमान को फिर से अपना भाई मानने वाला है। उसके दिल में जो नफरत थी अब वो प्यार में बदल जाने वाली है। यहाँ बीरा कहते हैं कि रोहित मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, पर लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ करा। उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया। उसे लगा था कि आज नहीं तो कल रोहित तुमसे प्यार करने लगेगी और इसलिए उसने बस बताया ही नहीं। तुम समझते क्यों नहीं रोहित? यहाँ पर अभी यार रोहित को बहुत अच्छे समझाती है। वो बताती है कि रोहित तुम मान या मत मान पर लेकिन अरमान तुझसे बहुत प्यार करता है। तेरे जाने के बाद एक दिन में ऐसा नहीं किया जिस दिन अरमान ने तेरी बात ना करी हो, पर लेकिन तू समझ ही नहीं रहा। रोहित कहता है कि भाभी अब इनसे बातों को कोई फ़ायदा ही नहीं है। और यहाँ पर फाइनली अबीरा ने रोहित को मना लिया है। बातों ही बातों में अबीरा ने रोहित के मुँह से उगलवा दिया है कि वो अपने भाई अरमान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और यहाँ पर रोहित की नफरत ने अबीरा के प्यार का घुटने टेक दिए हैं। वो कहता है कि अबीरा भाभी मैं आपको मानता हूँ, आपने मेरे मन में जो गुस्सा था अरमान भैया के लिए वो सारा ख़त्म कर दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने गुस्से में आके अरमान भैया को बहुत कुछ कह दिया। पता नहीं मेरे भैया मुझे माफ़ करेंगे नहीं। अरमान कहता है कि रोहित ये तो कैसी बात कर रहा है, मैं तुझे माफ़ क्यों नहीं करूँगा, सारी गलती मेरी है ना कि तेरी। यहाँ पर रोहित हाथ जोड़कर अरमान से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर देना, जो कुछ भी मैंने कहा गुस्से में करा। आपसे वादा करता हूँ तो आइंदा से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपको हर्ट हो। रोहित अपने बड़े भाई अरमान को गले लगाता है और कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर अबीरा ने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब अरमान, अबीरा, रोहित तीनों आपस में गले लगते हैं। और ये सब देख कर विद्या और माधव तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। माधव कहता है कि विद्या तुमने देखा ना कि अबीरा हमारे घर के लिए सबसे अच्छी बहू है। अगर वो चाहती तो इस पर रगत हो सकती थी, उसके पास 1000 मौके आए पर लेकिन उसने इस परिवार को जोड़कर रखा। उसने हमारे अरमान को हमारे पास रखा, वरना उसके बाद आज ये मौका था कि वो अरमान को लेकर चली जाए यहाँ से, पर लेकिन नहीं, उसने रोहित को मना ही लिया। पर लेकिन यहाँ पर इस मोमेंट को खराब करने के लिए यहाँ मासा जाती हैं। मासा कहती है कि लड़की अगर तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है, जब रोहित ने कहा कि वो अरमान को अपना भाई नहीं मानता तो वो नहीं मानता, पर लेकिन तुमने अपने जादू से हमारे रोहित को मना ही लिया। आखिर तुम चाहती ही क्या हो? यहाँ अबीरा कहते हैं कि दादी साहब आप क्या चाहती है? अगर आप चाहती तो पहले दिन ही रोहित और अरमान के बीच सब कुछ ठीक कर जाती थी, पर लेकिन आपने कुछ ठीक करा ही नहीं, बल्कि आपने रोहित की साइड ली और अरमान को इस घर से निकाल दिया। आपने तो अरमान को ऐसे कर दिया दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, पर लेकिन आप शायद भूल रही है कि अरमान इस फैमिली का मेम्बर है, अरमान इस घर का बेटा है। मासा कहते हैं कि हमारी परेशानी अरमान नहीं बल्कि तुम हो। जब तक तुम अरमान के साथ तो हम अरमान को नहीं अपनाएंगे, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो। पर लेकिन यहाँ पर अब चीज़ से बदल चुकी हैं। यहाँ पर रोहित कहता है कि दादी साहब आप मेरी बात मानिए और अरमान भैया को अपना लीजिए, वरना मैं भी इन सब के साथ आउट हाउस में रहूँगा, घर वापस नहीं आऊँगा। अब यहाँ पर क्या दादी साहब अपने पोते के आगे हार मान लेंगी और अरमान अबीरा को अपना लेंगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।